दोस्तों तेल मिल में तीन ही टेंशन होता है। एक सरसों को ख़रीदना, खल बेचना और तेल बेचना। तीन चीज़ का ही समस्या होता है तेल मिल में, हमेशा होता है, 12 महीना होता है। लेकिन कभी आप ये सोचे हैं कि अगर हम तेल भी ना बेचें और खल भी ना निकालें, उसके बाद भी हमें कमाई करना है तेल मिल से, तो कैसे कमाई करना है आइए हम आपको बताते हैं। कभी अगर आपको ऐसा करना हो कि हमें तेल नहीं निकालना है, खल नहीं बेच रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें कमाई करना है, तो कैसे कमाई कर सकते हैं तेल मिल से। आइए हम आपको ऐसा तरीका बता देते हैं कि हर एक गाड़ी सरसों के अंदर में आप 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विपिन रावत, BKR टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने इसके पहले भी वीडियो में देखा था, हमारी ये सरसों की गाड़ियाँ सब, और हर दिन करीबन 8 से 10 गाड़ी सरसों आता है हमारी कंपनी में, और लोकल पिकअप भी आता रहता है। और कंपनी में इतने सारे सरसों लगता नहीं है, यानी कि 70 टन के करीबन सरसों का पेराई होता है हमारी कंपनी में, और उससे ज़्यादा माल आ जाता है। लेकिन एक गाड़ी सरसों के अंदर में यानी कि 100 टन सरसों, मैं आपको एक सीधा सा हिसाब बता देता हूँ। 100 टन सरसों में करीबन 10 लाख रुपए तक का आराम से बचत हो जाता है। बिना एक्सपेलर में सरसों चलाए, आप बात को थोड़ा समझिएगा, बिना एक्सपेलर में सरसों को चलाए, बिना उसका तेल निकाले, बिना खल निकाले, ना तो तेल बेचने का झंझट ना खल बेचने का झंझट, सिर्फ सरसों की गाड़ी आती है और यही सरसों की गाड़ी वापस जाती है। और दोस्तों सीधे 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया हर गाड़ी के अंदर में बचत होता है। दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आप बिना सरसों की पेराई किए हुए भी हर गाड़ी के अंदर में 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और जो भाई लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलता रहे। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए जैसे कि ये सरसों है, इसमें देख रहा है आपको कि इसमें थोड़ा तूड़ी दिख रहा है सरसों का, और इसमें कुछ थोड़ा डस्ट वगैरह दिख रहा है। अब इसके लिए क्या किया हुआ है कंपनी ने, हमारी कंपनी ने एक नया झरना लगाया सरसों छानने के लिए। देखिए इस तरह का ये झरना लगाया हुआ है। अब क्या होता है, ये सरसों जो आता है यहाँ से गाड़ियों में, अब इसकी यहाँ छनाई होती है। इसकी छनाई होने के बाद इसको वापस बोरी में भरा जाता है। जैसे देखिए अभी ये भरा जा रहा है, ये भरा जाता है और वापस ये गाड़ी में लोड होता है, और गाड़ी में लोड होने के बाद ये जाता है कंपनी में, दूसरे कंपनी में। मैं आपको बता देता हूँ, ये अलवर में जाता है, वही अडानी कंपनी में जाता है जिसमें कि मेरा सरसों का तेल जाता है, उसी में ये सरसों भी जाता है। और आप भी बेच सकते हैं, यानी कि हम हमारी कंपनी में बेच रहा है, तमाम सारे कंपनी वाले भी वहीं पर बेच रहे हैं, आप भी बेच सकते हैं। और अडानी ही नहीं, इमामी में भी लेता है। जैसे कि अलवर में एक दूधू का जगह का नाम है, वहाँ पे ये इमामी कंपनी जो है उसमें भी सरसों की खरीदारी हो रहा है। वहाँ पे भी उसका कंपनी में आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं वहाँ जाके भी आ गया हूँ। 800 तो करीबन उसके कोल्हू लगे हुए हैं, और 156 तो एक्सपेलर है उसके अंदर में। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो 156 एक्सपेलर है उसके अंदर में, वो भी डबल चैम्बर के बड़े एक्सपेलर है, सॉल्वेंट साथ में है। वहाँ पे ये सरसों की खरीदारी हो रहा है, अडानी के अंदर में भी खरीदारी हो रहा है। ये दोनों कंपनी जो है अलवर के अंदर में ही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सरसों 1 क्विंटल पे, सबसे पहले आप समझिएगा, 1 क्विंटल सरसों पे 800 रुपये तक की बचत है इसमें। अब वो कैसे है वो आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा समझिए। सरसों को क्या है दोस्तों, देखिए 5700 रुपये का भाव में ख़रीदारी किया हुआ है हमारे। 5700 रुपये का भाव में ये सरसों हमारे जो है गवर्नमेंट का माल में से लिया हुआ है, इस समय का जो भाव है। और मार्केट से हमेशा 700 से 800 रुपये का रेट बढ़ के ये कंपनी सरसों लेता है। अब ऐसा क्यों होता है आप समझिएगा। ये कंपनी जो है फ्रेश सरसों लेता है, हम लोग का कंपनी में जो आता है बिना छना हुआ सरसों आता है, लेकिन ये कंपनी में छना हुआ सरसों लेता है, बिल्कुल साफ़ सरसों लेता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छा लेब का लेता है। मॉइस्चर भी सही होना चाहिए। कई सारे मंडी वाले होशियारी करते हैं, सरसों में पानी का छिड़काव कर देते हैं ढेरे के अंदर में, तो वो सब भी नहीं चलता है। तो हम लोगों के पास जो सरसों आता है हमारी कंपनी में, अब देखिए पहले इस तरह से झरने में यहाँ पर छनाई होता है, यहाँ छनाई होने के बाद अब यहाँ क्या है दोस्तों, देखिए 100 टन के करीबन ये झरने का कैपेसिटी है, 12 घंटे में 100 टन माल छान देता है। अब 100 टन माल अगर छान देता है तो 3 गाड़ी हो गया, 30 टन के करीबन, ये 30 टन 32 टन जाता है, किसी में 35 टन जाता है, तो 3 गाड़ी करीबन ये माल हो जाता है यहाँ पे तैयार। अब ये 3 गाड़ी माल जो अगर निकल गया एक दिन में, तो आप समझ सकते हैं ये गाड़ी के अंदर में अगर 1.5 से 2 लाख रुपये तक का भी बचत हुआ
तो आप खुद ही अंदाज़ लगा लीजिए कि इसके पेराई करने का क्या फ़ायदा, जब ऐसे ही निकल रहा है, इतने कमाई हो रहा है तो इसको पेराई करने का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों, देखिए जैसे कि 800 रुपया अगर 1 क्विंटल पे अगर बचत हो रहा है तो दोस्तों देखिए 1 टन पे 8000 हो गया। अब आप खुद ही समझ सकते हैं अगर 30 टन सरसों हो गया तो करीबन 2.5 लाख रुपया लगभग हो गया दोस्तों। और 2.5 लाख रुपये में अगर मान चलिए कि 50,000 रुपया इसका अगर मजदूरी कॉस्ट अगर काट लेते हैं, जैसे कि अनलोडिंग का, लोडिंग का हुआ, इसका किराया भाड़ा हो गया और भी जो भी चार्ज हो गया, 50,000 रुपये भी अगर हम काट लेते हैं और यहाँ से कोई ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है, पास में ही पड़ता है अलवर, तो मान चलिए कि 50,000 अगर काट लेते हैं तो भी करीबन मान चलिए कि 2 लाख रुपया या 1,90,000 तो करीबन मतलब इतना बच ही रहा है, आराम से बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खर्चा काट के भी अगर 1,90,000 अगर बच रहा है तो दोस्तों इसमें क्या बुराई है। बिना कोई एक्सपेलर चलाए, बिना कोई बिजली का बिल लगाए, बिना कोई तेल बेचने का झंझट, को ना कोई खल बेचने का झंझट, कोई भी समस्या नहीं। बस सरसों को लाना है, आपको साफ़ करना है, उसकी छनाई करनी है अच्छी तरीके से और ये सरसों वापस आपको लोड करके बेच देना है उसी कंपनी को। ज़्यादा डस्ट भी नहीं निकलता है, ज़्यादा इस समय कोई कचरा भी नहीं है और निकलेगा भी दोस्तों तो कितना निकल जाएगा। 100 टन अगर माल छनाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मान चलिए कि 3 क्विंटल निकल जाएगा। 3 क्विंटल में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मान चलिए कि 2 लाख रुपये जहाँ एक गाड़ी में बचत हो रहा है, वहाँ पर अगर मान चलिए कि अगर 30-40 हज़ार और भी अगर 100 टन में मान चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बोरी निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। उसमें भी और सरसों की छनाई हो जाता है। ये बड़े झरने हैं, इसमें से छनेंगे माल आएंगे, उसके बाद वापस छोटे झरने में छाना जाता है। तो करीबन मान चलिए कि 3 से 4 कट्टे जो है कचरा निकलता है 100 टन माल में, इससे ज़्यादा निकलता भी नहीं है। अब उसमें तो क्या फ़र्क पड़ता है इतनी बड़ी बड़ी फार्म में। तो आप समझ गए कि कैसे कमाई होता है दोस्तों। कोई भी आपको इस तरीके से जानकारी नहीं देगा कि इस तरीके से कमाई होता है। इस तरह से सरसों को ला करके ही सरसों को छान के कैसे बेचा जाता है और लाखों रुपए की कमाई करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए बजट होना चाहिए दोस्तों, पैसे होने चाहिए आपके पास। आप सोचेंगे कोई 10 बोरी 20 बोरी ला करके हम कर लेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको कम से कम 100, 150, 200 टन का सौदा होना चाहिए, उतना माल की खरीदारी होना चाहिए, उतना ही माल आपको बेचने के लिए सौदा करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के लिए बजट का व्यवस्था का होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके कमाई हो पाएगा, वरना दोस्तों ऐसे कमाई नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कमाई कर सकते हैं। जिस भाई को तेल और खल बेचने में दिक्कत होता है तो वो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों कमाई, कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोगों का कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा कमाई होता है और यही चीज़ मैं आपको जानकारी दे दिया अपने वीडियो के माध्यम से कि आप भी इस तरह का कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, पैसे हैं, तो आप भी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक नई जानकारी के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और आगे आप लोगों के लिए हमेशा एक वीडियो देता रहूँगा।